गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस किडली। हमारा लास्ट टॉपिक था ग्राफिकल मेथड। हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम उनके पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पेयर के बारे में, उनके सिस्टम को सॉल्व करना, उनकी इक्वेशन कंफर्म वैल्यू निकालना। देखो, जब हम x + y = 10 पढ़ रहे थे तो कई सारी वैल्यूज हमारे पास आती थी, बहुत सारी लंबी टेबल बन सकती है, कैसा इन्फिनिटी टर्म्स हमारे पास आ सकती है, x की कई सारी वैल्यू, y की कई सारी वैल्यू। लेकिन इनमें से कोई एक वैल्यू फिक्स हो जाए कि ये तो कंफर्म है, तो इसके लिए हमें सेकंड सिस्टम चाहिए होता, तो सेकंड इक्वेशन चाहिए होती थी। और सेकंड इक्वेशन, अब इन दोनों को वेरीफाई करें, ऐसे सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ 3 सॉल्यूशन मैंने इसके निकाले हुए हैं, कुछ 3 सॉल्यूशन इसके निकाले हुए हैं। ये लास्ट टाइम हमने निकाल लिए थे। जिसको नहीं आता निकालना उनको मैं सिखा रहा हूँ आज। देखो कैसे मैंने क्या किया, x + y = 10 इक्वेशन को लिया, इसमें से किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर लिया, और ज्यादातर उस वेरिएबल को ट्रांसफर करना चाहिए जिसके पास कोफिशिएंट है, जिसके पास कोफिशिएंट है। इन दोनों के पास तो कोफिशिएंट है ही नहीं, बना इनके पास तो कोफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को भी कर सकते हैं ट्रांसफर। अब जिसको ट्रांसफर किया है उसकी वैल्यू थॉट बनानी है, हमें मन में लेके आनी है। बाई की वैल्यू मैं 8 लेता हूँ तो 10 - 8 कितना होगा, 2, x की वैल्यू आ जाएगी। बाई की वैल्यू 6 लेते हैं तो 10 - 6 4 आ जाएगी। 10 - 4 करता है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन निकल जाती है। सपोज करो यहाँ 2y होता तो यहाँ 2y लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 = 2, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। इस तरीके के सॉल्यूशन आते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। x - y = 4 में से मैंने इसको लिख दिया y 4 + y की वैल्यू पुट करते हैं 4, 4 4 8 आ गया। y की वैल्यू 2 पुट करते हैं 4 2 6 आ गया। यदि y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 4 + 0 0 आ गया। इसका मतलब हमने ये सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। इतने सॉल्यूशन निकालने के बाद मैंने तुमसे पहले भी कहा है, यदि हम 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, सिर्फ 2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 पॉइंट आता है और 2 पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। कभी भी ज्वाइन करके देख लेना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। यदि हम थर्ड पॉइंट और निकाल देते हैं, गलती से थर्ड पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो क्या स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारा रॉन्ग है। इसलिए हमें थर्ड सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और वो कहाँ आना चाहिए, इसके बिल्कुल मिड में आना चाहिए, या फिर इन्हीं से बनी हुई किसी एक लाइन पे आना चाहिए। आगे पीछे कहीं भी आ जाए तो आए स्ट्रेट लाइन पे। इससे क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है और हर तरीके से बन रही है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन उसमें रॉन्ग नहीं है। तो मैंने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। इनकी कोऑर्डिनेट्स बनाना है। कोऑर्डिनेट्स आर, पहले ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट। ए पॉइंट में 2,8 बन गया, x, y की फॉर्म में होते हैं कोऑर्डिनेट्स। बी 4,6, सी 6,4। इधर कोऑर्डिनेट्स 8,4 p, 6,2 q, r 4,0। इनके अलग नेम मैंने दे दिया। अच्छा, ए बी की फॉर्म में होती, ये सपोज करो ए बी के फॉर्म में ये इक्वेशंस होती, तो हम इनके और कोई नेम लिख देते, जे के एल एम एल लिख देते, कुछ ऐसे करके हम लिख सकते थे, एक्स वाई जेड हम लिख देते। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को देखो बहुत ध्यान से। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा मेहनत भी अच्छी हुई है। ठीक है, इसको देखना है, ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है तुम्हें, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन तुम्हारा ग्राफ पेपर को डिनोट करता है कि इसके अंदर तुम्हारा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ इसके अंदर बनाना है, ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, अब ग्राफ पेपर देखो, ग्राफ पेपर में यदि तुम बनाते हो और झुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्राफ पेपर में इतना आसान होता है ग्राफ को बनाना कि उसमें कौन सी लाइन कहाँ कट कर रही है हमें आसानी से मिल जाती है। ना हमें बार बार स्केल लेना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर कार्टेशियन सिस्टम बनाना पड़ता है, हमें उसमें नहीं बनाना पड़ता ग्राफ के अंदर। यदि हम नोटबुक के अंदर बनाते हैं तो हमें पहले 1 सेंटीमीटर के कार्टेशियन सिस्टम में बनाना होता है। यदि बनाना चाहते हो नोटबुक में तो बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को सबको पहले 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेना है। वो अलग बात है कि तुम इसमें 1 की टेबल लिखते हो, 2 की टेबल लिखते हो, 3 की लिखते हो, वो अलग बात है, पर लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। इधर भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब देखो मेरे पास सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो ना तो x की नेगेटिव साइड हमें चाहिए, ना हमें y की नेगेटिव साइड चाहिए। तो हम इन दोनों को इतना सा बनाएं कि बस दिख जाए,
कि इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव है। इतना सा बनाया मैंने, ज्यादा नहीं बनाया, ठीक है। और पूरा पोर्शन पूरा ग्राफ मैंने पॉजिटिव एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में अब हमें वर्क करना है। देखो इस जब हम इतना पास ले रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे कई सारे ब्लॉक्स बनने वाले हैं, कई सारे ब्लॉक्स। अब इन कई सारे ब्लॉक्स में हमें मैक्सिमम नंबर क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 4 6 8 चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए। उसके बाद 9 हो तो हो, नहीं तो मत हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 एक्स्ट्रा लाइन बच रही है तो उन पे भी मार्क कर देना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि सपोज करो अब इतना करने के बाद भी तुम्हारे पास लाइन कम बच जाती है, तुम्हारे पास 7 लाइन बच जाती है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ग्राफ में एक्स एक्सिस की जगह 1 ब्लॉक की जगह क्या कर देना चाहिए, इधर 2 कर देना चाहिए, और 2 की टेबल यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 2 4, अब जो इनके मिड पॉइंट आएंगे इस ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ एक लाइट डार्क होती है, ये तो डार्क होती है लाइट, ये लाइट डार्क होती है, फिर उससे भी ज्यादा लाइट इधर की लाइनें होती है। तो ये जो होती है बीच में बिल्कुल ये फिफ्थ की लाइन होती है, फिर ठीक है। मिड पॉइंट होता है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट होता है तो 1 यहाँ मिल जाएगा, 0 2 यहाँ है 1 यहाँ मिल जाएगा, 2 4 यहाँ है तो 3 मिल जाएगा। इस तरीके के नंबर हमें मिलते जाएंगे। अच्छा ठीक है, इधर अरेंज हो गया। स्केल का मैटर समझ में आ गया, कहाँ हमें स्केल लिखना होता है, राइट साइड में अपर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, दोनों को मैंने लिखा 1 ब्लॉक इक्वल टू ब्लॉक की जगह 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 ब्लॉक ग्राफ में बना रहे हैं 1 ब्लॉक, यदि नोटबुक में बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर, या फिर ग्राफ में भी 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स होता है, मेजर करके देखना उसको 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। बाई एक्सिस पे हमें बड़ा नंबर क्या चाहिए, 8 6 4 4 2 0, बाई पे भी 8 चाहिए, तो हम क्यों ना 1 की टेबल इधर पे लिख लें। अच्छा देखो, अब हमें पॉइंट्स डिनोट करना है, 2 8 एक्स एक्सिस पे 2, बाई एक्सिस पे a, यही तो है x बाई। a पॉइंट हमें मिलेगा, फिर वहां से देखो हम x एक्सिस पे 2 गए, 2 जाना है ना, x एक्सिस पे 0 पे खड़े होना हर बार आके, हमें एक पॉइंट डिनोट करना है और वापस कहाँ जाना है, 0 पे आ जाना है। 0 पे आ गए हम और 2 तक पहुंच गए, फिर हमें बाई एक्सिस के 8 तक जाना है, बाई एक्सिस के 0 से 8 पे पहुंच गए। इन दोनों पॉइंट्स से देखो कौन सा पॉइंट डिनोट हो गया ना, पहले 2 पे गए फिर 8 तक गए, ये पॉइंट इसके सामने आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 4 6 मिल गया b, ऐसे 8 सॉरी क्या है 6 4 6 और 4 सी पॉइंट मिल गया, ठीक है। और a b c इन 3 पॉइंट्सों से स्केल की हेल्प से, स्केल और पेंसिल लेना है और उसकी हेल्प से हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देनी है। हो सकता है तुम्हारे पास इधर ज्यादा पोर्शन बच रहा हो लाइन का, हो सकता है इधर बच रहा हो, मेरे को इधर सुटेबल लगा तो मैंने इधर लिख दिया x + y = 10। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये इसी इक्वेशन की लाइन बनी है, समझ में आया। जिस इक्वेशन की लाइन बनती है उसी इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। अच्छा इधर आते हैं, इधर क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेट्स आर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में 8 4 8, ठीक है। और 8 तक जाने के बाद 4 ये रहा, और इन दोनों से मिलके पॉइंट P बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद 6 2 6 और 2 Q बन गया। इधर 4 0 y की तरफ मतलब जाना ही नहीं है, 4 0 का मतलब जब y एक्सिस पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो 4 यही मार्क करते हैं हम। क्या होगा, P Q R डिनोट हो गए। पहले क्या हुआ, ए बी सी डिनोट हुए, इनको ज्वाइन किया, पी क्यू आर जो इनको ज्वाइन कर दिया और लाइन को इस तरीके से बना दिया। यदि इधर स्पेस है तो इधर और इधर स्पेस है तो इधर, हमें क्या लिखना है, जिस इक्वेशन की वो लाइन बनी है हमने लिख दिया x - y = 4, x - y = 4 स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज। अब हमें देखना है कि जो 2 लाइंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये दिख रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्केल की हेल्प से जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसी लाइन के अकॉर्डिंग नीचे लेके आना है, और कहाँ ज्वाइन कर रहा है, 7 पर, और इधर कहाँ कर रहा है, 3 पर। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे, x पे कहाँ कर रहा है 7 एंड y = 3। हो गए सॉल्यूशन। मैं रिवाइंड करवा देता हूँ, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो यूनिट का सॉल्यूशन होता है,
जब पैरेलल होती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब कॉन्सिडेंट लाइन होती है तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाती है, कई जगह इंटरसेक्ट करती है तो कई सारे सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं चाहता हूं तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एज इट इज, जिससे तुम्हें बाद में बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ग्राफ के लिए तुम इस क्वेश्चन को सीख लिया हमने। अच्छा, ये यहाँ ड्रॉप करते हैं, अभी रोक देते हैं इसको, है ना। अभी जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइंड करके देखते हैं एक बार, क्या पढ़ा था हमने, कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने। सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम हमें मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स मैंने बताए थे। कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड, बाकी के तो नहीं मैंने बताए नहीं। आज मैं इनको डिनोट कर देता हूँ जिससे आगे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके नेम्स लिख दिए थे लास्ट वीडियो में, आज मैं यहाँ बोल देता हूँ। फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ, लाइनर ग्राफ, इसको बोलते हैं लाइनर ग्राफ। ठीक है, लाइनर ग्राफ के अंदर लाइंस मिलेंगी, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, नहीं भी करेंगी, पैरेलल कर सकती है, या फिर एक के ऊपर एक ओवरलैप भी कर सकती है। ठीक है, सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, नाम से पता चल रहा होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी इक्वेशन से कोई टर्म की वैल्यू निकालना और दूसरी इक्वेशन में पुट करना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब किसी टर्म को एलिमिनेट कर देना, या तो x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया या y को एलिमिनेट कर दिया, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 4 सॉल्यूशन टाइप मेथड है जो हमें सीखना है। अब कुछ इक्वेशन का टाइप कैसा भी मिल सकता है हमें, इक्वेशन हमें कैसे भी मिल सकती है, उनको हमें किसी भी तरीके से इन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इस ग्राफ में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कोई भी, जैसे इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया है और उसको पॉइंट को वही एक जब व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो मार्कर आता है, उस मार्कर से सर्कल वगैरह कुछ करके, यदि कोई प्रॉब्लम है सर इस पॉइंट को यहाँ ऐसे कैसे डिनोट किया, कुछ ऐसे करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि पर्सनली मैसेज करके कि सर इसमें ये कैसे। ठीक है, कैसे भी बता सकते हैं। अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इसी ग्राफ के अंदर मैं ये बता देता हूँ पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे ठीक है, ये लाइन तो तुम्हें मिल गई, एक लाइन और आई तुम्हारे पास ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लाइन निकल गई। अब यदि कुछ इस तरीके से लाइन जाती है, देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये टेढ़ी हो गई है, थोड़ी 10 से जाएगी ये लाइन। ठीक है ना, अब ये जैसे 9 से जा रही है और 9 से इधर जा रही है, तो ये लाइन कहीं से भी एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। और हमें यह कह देंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज ग्राफ इज पैरेलल, ग्राफ विद पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन ग्राफ है इसलिए। अच्छा, इस ये लाइन हमने यहाँ तक बनाई, ठीक है, हमने इसके बाद नहीं बनाई, और दूसरी लाइन हम बनाने लगे और वो लाइन यहाँ बन गई, और हमने इसको एक्सटेंड किया दोनों को, और ये एक के ऊपर एक चढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कॉन्सिडेंट लाइन, और इसकी क्या होंगे? कई सारे सॉल्यूशन होंगे। चलो अब ग्राफिकल मेथड के बारे में और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत कुछ मैटर है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, देखो कैसे। एक तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7
2x प्लस 2y इक्वल टू 14। ठीक है, देखो मैं इक्वेशन देख के बता सकता हूँ इसका पैरेलल ग्राफ आएगा, इसका कोइंसिडेंटल लाइन ग्राफ आएगा। अब मैंने तो देख के बता दिया, अरे सर ने तो पहले से क्वेश्चन लिख रखा था तो सर ने ग्राफ भी देख लिया होगा और ग्राफ देख लिया होगा तो उसका आंसर दे दिया। तुम भी दे सकते हो, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। जब मैं दे सकता हूँ आंसर तो तुम भी दे सकते हो। अब जब मैं देख के दूंगा तो तुम भी देख के दोगे, और मैं कुछ सीख के दूंगा तो तुम भी सीख जाओगे। कैसे? x प्लस 2y इक्वल टू 6, चलो मान लिया। अब जब x प्लस 2y इक्वल टू 6 है तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या, मुझे बताओ। यदि x प्लस 2y इक्वल टू 6 है तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? अच्छा नहीं हो सकता, चलो यहाँ मान लिया हमने नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं कैसे करके रॉन्ग है। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा मैंने, इधर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 लिखा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। कैसे? इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 2 कॉमन लेके डिवाइड हो जाएगा तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? 2 नंबर जिनका सम एक बार 7 आएगा एक बार 10 आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसी क्वेश्चनों का आंसर क्या होता है? नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का ग्राफ पैरेलल लाइन। अब हमें पता कैसे चलेगा? ये तो चलो इसमें तो ये है कि कुछ करके हमने सॉल्यूशन में दिमाग लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसमें देखो क्या, इसमें मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। अच्छा इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा। यदि मैं इसमें से 2 कॉमन लूं और डिवाइड कर दूं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा? 7। एक जैसे इक्वेशन ही तो है, दोनों सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है तो सेम लाइन आएगी तो एक के ऊपर एक ही जड़ेगी। पहले हम वही लाइन बनाएंगे फिर वापस से वही लाइन बनाएंगे तो लाइन के ऊपर लाइन ही तो बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोइंसिडेंट लाइन। पर लेकिन तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो तुम्हें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। 3 सॉल्यूशन इसके निकालना है, 3 सॉल्यूशन इसके लिए निकालना है, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका ग्राफ पैरेलल लाइन आएगा और इसका ग्राफ एक कोइंसिडेंट लाइन आएगा। दोनों ग्राफ को मुझे ग्रुप में सेंड करना है। किसमें सेंड करना है? ग्रुप में। दोनों के आंसर्स ग्रुप में सेंड करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनली सेंड नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों ग्राफ किसमें भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं या फिर नोटबुक में बना सकता है। अब जो चीज मैं माइंड में सोच के बता रहा हूँ कि एक का तो पैरेलल लाइन आएगा, एक का कोइंसिडेंट लाइन आएगा। यदि हम देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइन का भी हम बता देंगे, तो वो कैसे आएगा? देखो इसको मैं एक कर देता हूँ। वी नो दैट, इसको देखे रहने दो, हमें जानना चाहिए, हमें जानते हैं, ये सोच लेता है कि इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है वो ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट इक्वल के बाद नहीं है, पहले है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर कॉन्स्टेंट्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ सिर्फ x एंड y ही क्या हैं? वेरिएबल्स। अच्छा वेरिएबल्स हैं तो क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि a1 की वैल्यू 0 है? यदि a1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, लेकिन सिर्फ किस में रहेगी? 1 वेरिएबल में। किस में रहेगी? 1 वेरिएबल में। और यदि यहाँ हम बात करें किसी b की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल। तो मोस्टली इनकी वैल्यू यदि तुम्हें इस फॉर्म में लिखना पड़ा, ये तुम्हें लिख गया x इक्वल टू 4 मिल गया इक्वेशन। यदि तुम्हें इसे 2 वेरिएबल में लिखना है तो कैसे लिखोगे? x प्लस 0y इज इक्वल टू 4। 0 मल्टीप्लाई कर लो चाहे 0y लिख लो, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं तो मैंने 0y लिख दिया, हो गया 2 वेरिएबल में लिख दिया हमने इक्वेशन को। चाहे उसका मीन है या नहीं है, लिखनी थी तो लिख दी। तो यहाँ समझ में आ गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्यों कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा x y क्या है? वेरिएबल्स हैं।
यदि कोई सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हमें मिलता है और हम इसको इस इक्वेशन की फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे मेरे को मिला x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और एक मिला 2x प्लस 7y माइनस 8, ये मिल गया। तो मुझे देखो सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि कांस्टेंट को LHS में लाना होगा। अच्छा, इसको मैंने कांस्टेंट को, इसको मैं फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 2x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कोई चेंज है यार? अच्छा, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद कंपेयर विद a1, इसको हम लिख देंगे कंपेयर विद, इसके बाद यहाँ a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 6। अच्छा, a2 क्या है, a2 2, b2 क्या है 7 और c2 क्या है 8। ये भी समझ में आ गया कैसे कैसे हमने वैल्यूज ले ली। अच्छा, हम a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करें, कितना आएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या कैलकुलेट करें, कितना आएगा माइनस 3 अपॉन 7, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करें माइनस 6 अपॉन 8 और लॉस्ट फॉर्म करेंगे तो 2 3 6, 2 4 8 माइनस 3 अपॉन 4। ये कंडीशंस आ गई, ठीक है। 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 4। हमने क्या किया, हमें सिर्फ इतना पता करना था कि हम बिना ग्राफ बनाए ये कैसे पता करें कि हमारा ग्राफ कैसे आने वाला है। या तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ आएगा, ठीक है, या पैरेलल लाइन का ग्राफ आएगा, या कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ आएगा। IPC में से कौन सा ग्राफ आएगा, ठीक है, IP या C, या फिर ग्राफ ही नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? चलो देख लेंगे, आएगा नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमने a1 अपॉन a2 निकाल लिया, b1 अपॉन b2 निकाल लिया, c1 अपॉन c2 निकाल लिया। अब हमें रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन पढ़ने के लिए मैं सिर्फ इसको बचा रहा हूँ अपने पास, बाकी सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। जिसको यदि देखना है कि लिखा नहीं है तो वीडियो को बैकवर्ड कर लो थोड़ा सा, तब उसे देख सकते हो, ठीक है। देखो अब हमें रिलेशन पढ़ना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। सबसे पहले यदि हम फर्स्ट केस पढ़ें, ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ आएगा। कैसे आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है, जो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, ये तो इक्वल नहीं था इसलिए हम आगे नहीं गए c1 अपॉन c2 तक। यदि इक्वल होता तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यदि ये इक्वल हो जाए तो हम अगली स्टेप पे जाएंगे, किस पे, c1 अपॉन c2 पे, और एक बार हम क्या करके देखना है, नॉट इक्वल, अगली बार क्या करके देख लेंगे, इक्वल। यदि ये दोनों इक्वल हो जाए और ये लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल तो हो जाए लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन ग्राफ। अच्छा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, पहले तो इक्वल नहीं था, अब क्या पता ये भी इक्वल हो जाए, और जब ऐसा हो जाए तो ये कौन सा ग्राफ बनता है, कोइंसिडेंट ग्राफ, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ, ठीक है, कोइंसाइड ग्राफ, कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा है। देखो 1 अपॉन 2 और माइनस 3 अपॉन 7, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 7 वैल्यू पुट करके देखेंगे, दीज आर नॉट इक्वल, तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ। अच्छा, मैंने जो इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनाया था उसमें देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10। इसमें 1 अपॉन 1, इधर 1 अपॉन माइनस 1 है या नहीं, तो इधर तो बना रहा है, इधर माइनस 1 आ रहा है, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ आएगा, और आया था हमारा। इसमें चेक करते हैं, इसमें x का कोएफिशिएंट 1,
इसमें x का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 2/2 कट के 1 हो जाएगा। ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हमें अगली स्टेप पे जाना है। अगली स्टेप में क्या है, 6 को इधर ले आया -6, 4 को इधर ले आया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 इधर तो 1 आ रहा है, उधर 3/2 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। कौन सा ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइन ग्राफ। इसमें देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें 7/14 कट के 1/2, सारे इक्वल आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो जाते हैं, तो कोइंसिडेंट ग्राफ। ठीक है, इतना इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से ग्राफ में कौन सा किस तरीके से होगा। ठीक है, यदि तुम्हें इक्वेशंस मिल जाए, तुमसे कहा जाए कि विदाउट ड्राइंग ए ग्राफ टेल या फाइंड दैट कि ग्राफ कैसा होगा, कि टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तुमसे पूछ लिया जाए कैसा ग्राफ होगा। अब यदि चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इतना तो हम पता कर लेंगे कि यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऐसा बोल देंगे, यदि इक्वल हो जाए तो हम ये वाली स्टेप चेक करेंगे, और यदि ये भी नहीं होता है तो हम ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। तुम्हें एक इक्वेशन मिलती है 2x + 3y = 7। अब देखो इसके साथ क्या करते हैं हम। एक तो बनाना है इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। ठीक है, हमें इस इक्वेशन के लिए एक ऐसी, एक नहीं जन कितनी सारी, ठीक है, ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है कि यदि इस इक्वेशन का ग्राफ उन लाइंस के साथ बनाए, उन इक्वेशन के साथ बनाए तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ आए। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग ग्राफ के लिए a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब यदि a1/a2 मैंने यहाँ 3x दिया, ठीक है, तो 2/3 बनना है। अब 2/3 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 2y = 7 नहीं बनाना, नहीं बना। अच्छा चलो, और इस इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन लेते हैं। x ले लिया मैंने 2/1, मतलब 2/1 नहीं बनना चाहिए। चलो +y = 8 ले लिया, बन रहा है, ये 3/1 बन रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अब इसके अलावा मैंने इधर ले लिया 4x। अच्छा 2/4 बन रहा है, 2/4 मतलब 1/2 नहीं बनना चाहिए। मैंने 6y लिया, 3/6 और ये तो 1/2 बन गया। अरे नहीं, 6 नहीं लेंगे फिर। समझ में आई मेरी बात, क्या गलती की मैंने, 1/2 पहले बन गया, 1/2 बाद में, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ मैं 6 ना लेके 5 लिख दूं। अब बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अच्छा इधर 10 लिख दिया मैंने, 10 अच्छा नहीं लग रहा तो 14 लिख दिया। चलो कुछ भी यहाँ नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ऐसे कई सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए। अब बनानी है हमें पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 होना चाहिए = b1/b2 के लिए c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने एक लिखा 2x + 3y = 8। बताओ, इसको -7 लिखेंगे, इसको -8 लिखेंगे, से माइनस से माइनस कटेगा, 7/8 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये इक्वल हो गया ना, 2/2 3/3 1/1 आ गया। अच्छा मैंने लिखा इसको 4x प्लस इसको लिखा 6y = 7। बताओ, 2/4 1/2 3/6 1/2 7/7 1 1/2 = 1 कैसा हुआ, ये तो दोनों इक्वल हो गए, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा मैंने इसको लिखा x मतलब 2/1 और इधर इसको इक्वल करना है 3/1 को। (3/2/8) मैंने ऐसे लिख दिया। x के बगल में 2 लिखा हुआ था, उसका हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ ही तो हो रहा है 1, इसका भी हाफ कर लो। 3 का हाफ 1/2 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 3 हाफ को 3/2 लिखेंगे। x + 3/2y = कुछ भी लिख दो, यहाँ तो 5 7 6 8 कुछ भी लिख दो। यदि यहाँ इक्वल है, ये इक्वल क्या बन रहा है, 2/1 बन रहा है, तो 2/1 नहीं बनना चाहिए बस। ठीक है, 2/1 7 भी लिख दिया तो 1/1 बनेगा। तो 7/8 लिखा है मैंने। कई सारी इक्वेशंस ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा कोइंसिडेंट लाइन के लिए तो बहुत आसान है, इसमें सब पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का कर रहे हैं 4x + 6y = 14। फिर 3 का कर दो, 3 6
3 2 जा 6, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। 4 का कर दो 4x प्लस 4 3 जा 12y प्लस 4 7 जा 28। मतलब ऐसे करके कई सारी कोइंसिडेंट के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन तो वही होती है, बस इनको क्या बोलते हैं, ये इनकी क्या है, मल्टीपल इक्वेशंस है। क्या है, मल्टीपल इक्वेशन। ये सेम इक्वेशन है, बस कॉमन लेके या फिर मल्टीप्लाई करके बना दी गई है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 का डिवाइड करके लिख दूं x प्लस 3/2 y इक्वल टू 7/2, तो भी तो ये कोइंसिडेंट इक्वेशन बनेगी, मल्टीपल इक्वेशन बनेगी। कैसा ग्राफ बनेगा, एक ही इक्वेशन के लिए हमने इतनी इक्वेशंस तैयार कर दी कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाओ तो इनको काम मिलो, इसी इसके साथ इसका और इसका बना लो, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ बना लो, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ बना लो, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। लेकिन इस इक्वेशन का इनमें से किसी के भी साथ बनाया पैरेलल बनेगा, इन इक्वेशंस के साथ बनाया कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो भी देख रहा है इस वीडियो को कमेंट में जरूर लिखें प्रेजेंट सर, जिससे मुझे पता चल पाए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।